अब इसी पर आधारित कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो हो गया आपको वाक सकर्मक क्रिया हो तो भूतकाल के इन सभी भेदों के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है देना या डालना। देना या डालना क्रिया के पहले वाक्य चाहे तो सकर्मक है या तो अकर्मक है। ये दोनों में कर्ता के साथ ने का चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे और ये ने कर्ता के साथ ने का चिन्ह का प्रयोग होगा तो किस में होगा तो वही भूतकाल, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने हंस दिया, उसने हंस दिया, उसने हंस दिया, ये आसन भूतकाल में है। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि समान भूतकाल में दिया, आसन भूतकाल में आसन भूतकाल में है लगता है, आसन भूतकाल में है लगता है, पूर्ण भूतकाल में था लगता है, था थी लगता है, और संदिग्ध भूतकाल में होगा होगी वाक्य अंत में। तो इस प्रकार से जो है जैसे कि डालना या देना, जिस भूतकाल में लगा हो, चाहे वो सकर्मक हो या अकर्मक हो, उसमें भी कर्ता के साथ नेक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि देना से देना से लेते हैं, देना शब्द से लेते हैं, देना क्रिया से लेते हैं। तो उसने हंस दिया, वह रो दिया, वह बोल दिया। तो यहां दिया देना से है। उसी तरह हम कहते हैं वह मार डाला, ठीक है, वह मार डाला, वह खा डाला, वह नहा डाला। तो इस वाक्य में लास्ट में क्या है, डाला लगा हुआ है। और मैं आपको क्या कहा कि डालना या देना के शब्द से बना भूतकाल का वाक्य, चाहे वो सकर्मक हो चाहे कर्मक हो, उसमें कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये चिन्ह जो है समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, ये चारों में ने चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड सकर्मक रहने पर, यानी कि संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड के सकर्मक रहने पर, जैसे मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि मैंने जी भर
मैंने जी भर कर खा लिया, मैंने जी भर कर खा लिया। मैंने जी भर कर खा लिया, ये वाक्य क्या है? एक संयुक्त इस वाक्य में क्रिया एक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड क्या है? खा लिया। क्या है? खा लिया। मैंने खाना एक क्रिया है, खा लिया ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया हुआ। और ये भी है तो क्या है? ये सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है, क्योंकि क्रिया का फल किस पर रहा है? खाना पर रहा है। और लिया क्या है? एक क्रिया हुआ, खा लिया, यानी कि लेना क्या हुआ? ये लिया जो है किसी क्रिया हो गया, और खाना क्या हो गया? एक कर्म हो गया, सकर्मक हुआ। और ये क्रिया क्या हुआ? ये संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड में क्या है? सकर्मक है। इसलिए ऐसे 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 शब्दों यानी वाक्यों में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा। और ये जो है वे भूतकाल के चार भेद, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, ये चारों भेदों में, चारों भूतकाल के वाक्यों में संयुक्त क्रिया वाले सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है अकर्मक होने पर, अकर्मक जिसमें क्रिया का फल कर्म पर न प्रकट कर कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। तो अकर्मक होने पर भी, अकर्मक होने के बावजूद यदि वाक्य के अंत में छींकना, नहाना, थूकना, भूकना ये शब्द होते हैं, शब्द लगे होते हैं, या इन शब्दों से बने वाक्य होते हैं, तो ऐसे वाक्य जो भूतकाल में हो, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, ये चारों भेद के वाक्य के अंत में ये सभी सब लगे होते हैं। छींकना, नहाना, थूकना, भूकना जो लगे होते हैं, और वह भी अकर्मक होने के बावजूद, यानी कि अकर्मक होने के बाद भी ऐसे वाक्य के साथ, अपने कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। क्योंकि इस पॉइंट को आप नहीं समझोगे, क्योंकि यह जो पॉइंट जो है ये कुछ पेचीदा पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से दोहरा देता हूं। अकर्मक क्रिया होने के बावजूद या अकर्मक क्रिया होने पर भी भूतकाल के चार भेद, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल,
के वाक्यों में छींकना, नहाना, थूकना, भूकना शब्द लगे होते हैं, तो इन सभी में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा या होता है। अगला पॉइंट है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो वही भूतकाल, समान, आसन, पूर्ण और संदिग्ध। भूतकाल के वाक्यों के कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, आज्ञाबोधक क्रिया में भी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है, पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। और ऐसा ही है, अगला उदाहरण है कि उसने उसे कहने न दिया। तो इस वाक्य से क्या एक आज्ञा का बोध होता है, इसलिए ऐसे वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है इच्छा बोधक भूतकालिक क्रिया के साथ भी कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, तो हम कहते हैं मैंने भाषण सुनना चाहा, या मैंने आपको पढ़ाना चाहा, आपने पढ़ना चाहा। ये क्या है? ये हम इस वाक्य में हम आप अपने इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जो भूतकाल में होते हैं, कहने का मतलब कौन सा भूतकाल? तो वही समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल के कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल में भी कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि ऐसे वाक्य जो हेतु मत भूतकाल में हैं, तो उस वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है सोचना और समझना। सोचना और समझना क्रिया के साथ, सोचना और समझना क्रिया के साथ भूतकाल के चारों भेद सामान्य, आसन, पूर्ण, संदिग्ध काल के वाक्यों के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने इस पर देर तक सोचा, है ना,
उसने इस पर देर तक सोचा। इस वाक्य में क्या है? सोचा। यदि मैं कहता हूं उसने इस पर देर तक समझा, तो मैं क्या बोला? मैं बोला था क्या कि सोचना और समझना क्रिया के चारों भूतकाल यानी कि समान, आसन, पूर्ण और संदिग्ध के वाक्य में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उसने इस पर देर तक सोचा, ये अंतिम शब्द क्या है? सोचा, यानी कि सोचना, सोचा। यदि मैं कहता हूं उसने इस पर देर तक समझना, तो ऐसे वाक्य, वो कैसा वाक्य जो भूतकाल के चारों भेद, समान, आसन, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होना चाहिए, जिसके अंत में सोचा और समझा में सोचना और समझना शब्द लगा हो, तो वैसे वाक्य के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। हाँ, तो ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और भविष्यत काल के वाक्यों के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और अगला पॉइंट है बकना, बोलना, भूलना, लाना, ऐसे शब्द जिस वाक्य में लगे होते हैं, इस वाक्य के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। आप जानते हैं बकना, भूलना, लाना, ले जाना, ये सभी क्या हैं? सकर्मक हैं, सकर्मक होते हैं, लेकिन फिर भी जिस वाक्य में लगे होते हैं उसमें कर्ता के साथ ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और अगला है संयुक्त क्रिया की अंतिम खंड के अकर्मक होने पर उसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना ये शब्द लगे होते हैं, तो ऐसे शब्द के साथ भी कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग न होता है। जैसे कि वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, तो वह खाना खाने लगा है ना, वह खाना
खाने लगा। ठीक है, तो वह खाना खाने लगा। इस वाक्य में हम जानते हैं तो वाक्य लास्ट में क्या लगा हुआ है? लगा लगा हुआ है। हालांकि इस वाक्य, यह जो वाक्य है ये सकर्मक है ना, लेकिन फिर भी कि जो वह जो करता है इस वह के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपको कुछ ऐसे वाक्य थे जहां कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आपने समझा, और इसके साथ ही आज का एक कर्ता, आज के यहां तक ही हमने कर्ता का परिभाषा और कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग और ने चिन्ह का प्रयोग नहीं कहां नहीं होता है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगला कर्म, अगला भेद होते भेद होते हैं कर्म। अगले दिन हम इसके बारे कर्म के बारे में आपको समझाएंगे। इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद।